इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, किन चीज़ों को लेकर के मुलाकात की? देखिए, जो 8 महीने का हमारा जो कार्यकाल है और जेलों में जो हमें अनुभव आया है और लगभग 50 जेलों का मैंने दौरा किया है, 40 जेलों में लगभग संवाद किया है और संवाद में जो चीज़ें अनुभव में आई वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम शेयर करते रहते हैं। और एक जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मांगी थी, उनको कहीं से कोई सूचना पहुंची होगी कि हमने अर्थदंड वाले कैदी छोड़े थे। वो जानकारी एक बार 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हमसे मांगी थी कि वो कितने कैदी अर्थदंड वाले आपने छोड़े हैं, एक डिटेल हमें दीजिए। तो वो हमने डिटेल दी और उसी के साथ हमने फिर नोट करा दिया कि और भी हम कुछ जेलों की चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बुला लिया 26 तारीख में। और मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण था वो कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे, और उन्होंने समय भी दिया तो 45 मिनट का समय दिया, बहुत बड़ी बात। और परिवार के हालचाल भी जाने और जेलों के विषय की पूरी चर्चा विस्तार से, होमगार्ड विषय की, होमगार्ड विभाग की पूरी विषय गंभीरता से चर्चा और चर्चा सुना, उन्होंने गंभीरता से समझा भी। और जेलों में जो हम एमी शेमी और कौशल विकास से जोड़कर कैदियों को जो ट्रेनिंग करा रहे हैं और कैदी हमारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी भी हमने चर्चा की और उनको दिखाया भी। और दिखाई नहीं, उन्होंने वो प्रोडक्ट लिए भी। जैसे गाजियाबाद की जेल में गणेश की प्रतिमा एक बनाई थी कैदी ने हमारे, और कपड़े पे धागे से बनाई थी, वो मैंने उनको भेंट की। और उनकी स्वयं की प्रतिमा पेंटिंग बनाई थी गाजियाबाद जेल में कैदी ने, वो मैंने भेंट की। अलीगढ़ की जेल में लकड़ी से बनाए हुए शिवलिंग और गदा, वो भेंट की। मथुरा की जेल में हमने कपड़े जो बने कैदी बना रहे लूम से, वो कपड़े दिए और वो कपड़े भी उन्होंने देखे और लिए भी। जैन धर्म में जो मुनि हैं जो कपड़े पहनते हैं सफ़ेद, वो जेल में बने। और जैन विद्यासागर जी महाराज ने लूम लगवाई थी और वो कपड़े वहाँ बनवाते हैं और कपड़े जैन मुनि वहाँ के बने हुए पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की और उनको दिखाया भी। और मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री ने ली और देखा और उनको रखा भी अपने पास। प्रधानमंत्री से आपने जब मुलाकात करके आपने तमाम चीज़ें वहाँ पर भेंट की, कैदियों के द्वारा बनाई हुई ये तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर, कुछ इनके बारे में बताएं। देखिए, ये तस्वीर है गाजियाबाद जेल की, ये भी कैदी की बनाई हुई है। अगर हम बात करें तो ये फतेहगढ़ जेल में महिला बंदियों ने बनाई है। ये महिला बंदी फतेहगढ़ में बनाई है। और ये बात करें तो भगवान कृष्ण का मुकुट इटावा जेल में ये महिला बंदियों का बनाया हुआ है। और मतलब ये सब बंदियों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें गाजियाबाद की जेल में हमारी बनाई। जिस कैदी ने वो प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो बनाई थी, वो इसी कैदी ने ये मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो बनाई है। और मास्क कैदी हमारे बना रहे हैं। मास्क तो अभी दोबारा से खतरा बढ़ गया है, कोरोना का है, कैदी बना रहे हैं। और ये कैदी फ्लावर पॉट ये मिट्टी का है, ये बनाया भी कैदी ने है और कैदी ने की है, सब महिला कैदी। ये मैंने जब एक प्रधानमंत्री जी को दिया तो प्रधानमंत्री ने कहा ये मिट्टी का है। मैंने कहा मिट्टी का है। बोले बनाया कैदी, मैंने कैदी ने बनाया है। बोले पेंटिंग ने भी कैदी ने की है। तो ये हम कैदियों को स्वरोजगार का हमारा प्रयास है कि बाहर जाएं तो वो स्वरोजगार से जुड़ जाएं और कहीं दोबारा कोई ऐसी गलती उनसे न हो जो वो जेल में आए। मतलब जब कैदी बाहर आएंगे तो उनको रोजगार के लिए इतना अंदर प्रशिक्षण मिल जा रहा है कि वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये प्रयास हमारा है और इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। क्या इसको लेकर के कोई रणनीति तैयार करी है आगे? नहीं, वो तो काम शुरू हो गया है। एमएसएमई से, कौशल विकास से सभी जेलों में ट्रेनिंग शुरू हो गई है हमारी। कुछ जेलें बची हैं उनमें भी हो रही है, लेकिन सभी जेलों को हम कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ेंगे। सर, एक चीज़ और, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में कल जिला कारागार रायबरेली मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला? देखिए, मैंने जो वहाँ अधीक्षक से जानकारी ली और जानकारी में आया कि वो हमारे जेल हेड वार्डर हैं, जेल के जो कर्मी हैं, वो बाहर किसी व्यक्तिगत विषय को लेकर के आपस में उनमें वाद विवाद हुआ है। उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है।
अब जांच में जो भी तथ्य और आएगा, जो भी हो सकता है अवश्य कार्रवाई करनी होगी, करेंगे। सर, इस तरह के जो वीडियो और इस तरह की जो शिकायतें, इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही है सर? देखिए, अब वो कोई व्यक्ति बाहर जा कर के क्या कर रहा है, वो बाहर उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और आगे भी सख्ती हम करेंगे ऐसी घटना कहीं होती है तो। लगातार आप जेलों के दौरे पे रहते हैं, पहले और अब में कारागार मंत्री हैं, आपकी ही जुबानी जानना चाहते हैं कि क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, मैं किसी से स्पर्धा नहीं करता, ये मेरा शुरू से नेचर रहा है। मैं काम करता हूँ, पीछे किसने क्या किया मैं कभी जाता नहीं। कई हमारे, जब हम मंत्री बने थे, जेल मंत्री बने थे, तो कई हमारे मित्रों ने हमसे कहा था कि पीछे जो मंत्री रहे उनकी राय आप ले सकते हैं, उनसे राय ले लीजिए, आगे क्या करना है, कैसा करना है, आप पहली बार जेल मंत्री बने हैं। हमने कहा ठीक है, हमने हाँ किया, लेकिन हमने स्वयं जा कर के निचले धरातल पर जा कर के चीज़ों को समझा और समझने के बाद जाना, और जानने के बाद जो सुधार हो सकता है। अब आप देखेंगे जेल में अगर जाएंगे तो स्वच्छता की बहुत बड़ी व्यवस्था है, खाने में परिवर्तन हुआ है, कैदियों के साथ संवाद करके कैदियों की सोच बदलने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमने अर्थदंड वाले 400 कैदी लगभग छोड़े हैं समाज सेवियों के माध्यम से पैसा जमा करके। हमने नीतिगत अगर हम बात करें और हमारे स्थायी नीति में चाहे ले लें हम, चाहे हमारे छोटे छोटे अपराधों को करके ले लें, चाहे हम दया याचिका को लेकर के लेके हजारों कैदी हमने छोड़े हैं। अगर हम बात करें तो 60 साल की जो उम्र की बंदिश थी पहले, आजीवन कारावास के सज़ा के बाद भी 60 साल की उम्र पूरी करनी होती थी, वो ख़त्म हुई है। वो ख़त्म होने के बाद में आगरा की केंद्रीय कारागार से 900 कैदी छूटे हैं, प्रयाग की नैनी जेल से 800 कैदी छूटे हैं। तो हज़ारों की संख्या में कैदी 60 साल की उम्र की जो बंदिश खत्म हुई उसके बाद छूटे हैं। और दया याचिका की फाइलें हमारी निरंतर चलती रहती हैं। कल भी मैंने करीब 300 से ऊपर फाइलें की हैं। ये चल रही है प्रक्रिया निरंतर, ये प्रक्रिया है, चलती रहती है और चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अर्थदंड में लोग अगर कोई आएगा जेल में तो हमारा अधीक्षकों से कहना है समाज सेवियों के माध्यम से ये अर्थ के अभाव में जेल में न रहे, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती है और चलती रहेगी। तो ये थे यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका कहना है कि अर्थ की वजह से, अर्थदंड जो होता है उसकी वजह से जो कैदी वापस बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात की, कैदियों के द्वारा बनाई हुई तस्वीरें उनको भेंट करी, मास्क उनको भेंट किया, तमाम चीज़ें भेंट करी। साथ ही साथ जो रायबरेली की घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और आगे जाँच का विषय है, उसके आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।